Hello bachcho, let's discuss this question. Heterophagosome is A. Formed by fusion of food containing phagosome with primary lysosome. B. A newly pinched out vesicle from Golgi apparatus which fuses with endosome to become fully functional. C. Formed by fusion of primary lysosome with degenerating intracellular organelles. या D. A lysosome in which only indigestible food material is left. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपके स्टेजेस ऑफ लाइसोसोम को जानना। लाइसोसोम की जो स्टेजेस होती है उनको जानना। तो आपको पता है लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक ऐसा छोटा वेसिकल होता है जिसमें कुछ भी नहीं भरा है। ये वेसिकल गोल्जी बॉडी से बस अभी अभी निकला है। ये कंबाइन करता है एक एंडोसोम के साथ, और इस एंडोसोम के अंदर आपकी प्रोटीन्स वगैरह है। और आपको पता है मोस्ट एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। तो वेसिकल और एंडोसोम पहले दोनों मिलेंगे और उससे एक प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक प्राइमरी लाइसोसोम बनता है और ये प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव एंजाइम्स होती है। ये जो एंजाइम्स है वो अभी भी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव एंजाइम होती है। अभी ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ कुछ ऐसा फूड मटेरियल वाला एक स्ट्रक्चर आएगा। इसमें सारे के सारा फूड मटेरियल है इसके अंदर। तो जब सेल बाहर से फूड मटेरियल अंदर लेता है तो उसको ज़रा सा ऐसा कवर कर देता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फैगोसोम। तो जब ये प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम मिलेंगे, जब इनका मिलन होगा तो हमें एक ऐसा सेकेंडरी लाइसोसोम दिखने को मिलेगा। और इसमें आपको एक्टिव एंजाइम्स दिखेगी। और यहाँ पर आपके एंजाइम्स रहेंगे ऐसे और आपके फूड मटेरियल्स ऐसे स्कैटर हो जाएंगे। तो इसी सेकेंडरी लाइसोसोम को हम कहते हैं हेटेरोफैगोसोम। क्योंकि फैगोसोम ने एक प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बनाया सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसको हम हेटेरोफैगोसोम भी कहते हैं। तो यहाँ के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स है वो इस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने लगेंगे। तो यहाँ पर दो तरह के आउटकम्स होते हैं। जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस अनडाइजेस्टेड फूड को ऐसे ही एक वेसिकल के अंदर ऐसे दिख जाता है और इसी को हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। और इसको सेल के किनारे तक लिया जाता है और वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसी को हम रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक वेसिकल के फॉर्म में देखा जाता है। यहाँ पर और एक टर्म और चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है और वो है ऑटोफैजिक वैक्यूल क्या होती है? जब आपकी लाइसोसोम और डेड सेल ऑर्गेनेल्स का मिलन होता है, तब लाइसोसोम की जो एंजाइम्स होती है वो डाइजेस्ट कर देगी इन डेड सेल ऑर्गेनेल्स को और डेब्री को क्लियर कर देगी, जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर कर देगी। तो हमने देखा कि लाइसोसोम की इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है वेसिकल और एंडोसोम स्टेज, उसके बाद प्राइमरी लाइसोसोम स्टेज, सेकेंडरी लाइसोसोम स्टेज, रेसिडुअल बॉडी स्टेज और ऑटोफैजिक वैक्यूल स्टेज। तो अभी चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया है कि हेटेरोफैगोसोम क्या है। तो हमने देखा हेटेरोफैगोसोम का जो डिस्क्रिप्शन है वो सेकेंडरी लाइसोसोम के डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कहता है फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ फूड कंटेनिंग फैगोसोम, करेक्ट है, फैगोसोम के अंदर फूड मटेरियल है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। तो हमने देखा है कि सेकेंडरी लाइसोसोम ऐसे ही फॉर्म होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है अ न्यूली पिंच्ड आउट वेसिकल फ्रॉम गोल्जी apparatus विच फ्यूजेज विथ एंडोसोम टू बिकम फुल्ली फंक्शनल। तो ये गलत है क्योंकि ये आपके लाइसोसोम के प्रीकर्सर की बात कर रहे हैं, पहले स्टेज की बात कर रहा है।
ये लाइसोसोम प्रीकर्सर की बात कर रहा है, तो ये गलत है। दूसरा है फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद डिजेनरेटिंग इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, ये भी गलत है। यहाँ पर जो ऑटोफैजिक वैक्यूल है इसमें प्राइमरी लाइसोसोम और डेड सेल ऑर्गेनेल्स का मिलन होता है, तो यहाँ पर ऑटोफैजिक वैक्यूल की बात हो रही है, लेकिन हमें सेकेंडरी लाइसोसोम ढूंढना है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो कहता है अ लाइसोसोम इन विच ओनली इनडाइजेस्टिबल फूड मटेरियल इज लेफ्ट, ये भी गलत है क्योंकि हमने अभी अभी देखा इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल बॉडी, इसी को हम रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। So the correct option to this question is option A, formed by the fusion of food containing phagosome with primary lysosome. Hope you have understood it well. All the best.